नमस्कार दोस्तों। क्या आप कभी शांत होकर बैठते हैं या आपके मन में हर पल एक शोर गूंजता रहता है? हम सब बाहर सुख खोज रहे हैं, लेकिन क्या वह सुख सच में बाहर है? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जो आपको आपके भीतर की दुनिया से मिलाएगी। यह यात्रा महामानव बुद्ध के अनमोल विचारों के साथ होगी। अगर आप अपने जीवन में ठहराव, सुकून और एक नई रोशनी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे परिवार का हिस्सा बने। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जिन्हें आप बरसों से तलाश रहे हैं। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल सकता है। हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां हर इंसान एक दौड़ में शामिल है। हर कोई किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। किसी को धन चाहिए, किसी को नाम चाहिए, तो किसी को सम्मान। हम सोचते हैं कि जब हम उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो हमें चैन मिलेगा। हम सोचते हैं कि बस यह एक काम पूरा हो जाए, फिर आराम करेंगे। लेकिन क्या वह पल कभी आता है? नहीं। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। यही हमारे जीवन का चक्र बन गया है। हम आज को भूलकर या तो बीते हुए कल के गम में जीते हैं या आने वाले कल की चिंता में। और इस सब के बीच जीवन हमारे हाथों से रेत की तरह फिसलता जाता है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे आप बाजार से खरीद सकें। शांति कोई स्थान भी नहीं है जहां आप जाकर बस जाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपना घर, परिवार और समाज त्याग कर हिमालय या किसी वन में चले जाएंगे तो उन्हें शांति मिल जाएगी। लेकिन बुद्ध ने हमें समझाया कि अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपका शोर आपके साथ जाएगा। आप बाहर से भाग सकते हैं, लेकिन अपने भीतर के विचारों से नहीं। असली सवाल यह है कि यह बेचैनी, यह उथल पुथल आती कहां से है? यह बाहर से नहीं आती, यह हमारे देखने के नजरिए से आती है। जब हम चीजों को वैसा स्वीकार नहीं करते जैसी वे हैं, तब मन में संघर्ष जन्म लेता है। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, मौसम हमारे मन मुताबिक हो और परिस्थितियां हमारे पक्ष में हों। लेकिन यह संसार अपने नियम से चलता है। जब हमारी इच्छा और वास्तविकता के बीच अंतर होता है, तब तनाव होता है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है। वे एक राजकुमार थे। सिद्धार्थ उनका नाम था। उनके पास दुनिया का हर सुख था, विशाल महल, सेवा के लिए दास दासियां, धन और वैभव। लेकिन उनका मन शांत नहीं था। एक दिन वे नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार है, एक व्यक्ति वृद्ध हो चुका है और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इन दृश्यों ने उन्हें हिला दिया। उन्हें लगा कि यह कैसा जीवन है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां दुख न हो? इसी प्रश्न ने उन्हें अपना राजमहल और वैभव त्यागने पर विवश किया। वे सत्य की खोज में निकल गए। उन्होंने अनेक वर्षों तक कठोर तप किया, वन में रहे, भोजन का त्याग किया। शरीर सूख कर कांटा हो गया, लेकिन शांति फिर भी नहीं मिली। अंत में उन्हें समझ आया कि शरीर को कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता। उन्होंने मध्यम मार्ग चुना और फिर एक विशाल वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन हो गए। वहां उन्हें वह परम ज्ञान मिला जिसे हम निर्वाण या परम शांति कहते हैं। वह ज्ञान क्या था? वह ज्ञान यह था कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा है। तृष्णा यानी किसी चीज को पाने की तीव्र लालसा। जब हम किसी चीज को कस कर थाम लेते हैं तो हम दुख को निमंत्रण देते हैं। चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई वस्तु हो या हमारा अपना अहंकार। हम बदलाव से भयभीत रहते हैं। हम चाहते हैं कि सब कुछ हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम चाहते हैं। लेकिन परिवर्तन इस संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं होगा। फूल खिलता है और मुरझा जाता है। दिन के बाद रात आती है। जब हम इस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं, मन का बोझ उतर जाता है। सोचिए, हम क्यों डरते हैं? हमें भय होता है कि हम कुछ खो देंगे। लेकिन सच तो यह है कि हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ भी हमारे पास है वह हमें कुछ समय के लिए उपयोग करने को मिला है। हम किसी भी चीज के मालिक नहीं हैं। हम केवल एक यात्री हैं। जब यह भाव मन में गहरा उतर जाता है तो खोने का भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय नहीं होता वहां शांति अपने आप चली आती है।
हमारा मन एक नाटककार है। ये ऐसी कहानियां बनाता है जो कभी हकीकत नहीं होती। हम उन मुसीबतों के बारे में सोच सोच कर परेशान होते हैं जो शायद कभी आएंगी ही नहीं। बुद्ध कहते थे, वर्तमान में जियो, अतीत मर चुका है, भविष्य अभी जन्मा नहीं है, तुम्हारे पास केवल यही एक पल है। अगर तुम इस पल को संभाल लो तो पूरा जीवन संवर जाएगा। जब हम शांत होते हैं तो हम दुनिया को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। एक अशांत मन उस पानी की तरह है जो हिल रहा है, उसमें आप अपना चेहरा नहीं देख सकते। लेकिन जब पानी स्थिर होता है तो वह दर्पण बन जाता है। इसी तरह जब मन के विचार थम जाते हैं तो हमें सत्य दिखाई देने लगता है। हम समझ पाते हैं कि हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। मन का विज्ञान और क्षमा की शक्ति। अब हम बुद्ध के उन गहरे सूत्रों को समझेंगे जो हमारे भीतर के तूफान को शांत कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा था, तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध द्वारा दंड पाओगे। इसका अर्थ बहुत गहरा है। जब हम गुस्सा करते हैं या नफरत करते हैं तो हम किसी और का नुकसान नहीं कर रहे होते, हम खुद को जला रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे हाथ में जलता हुआ कोयला लेकर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। जलता सबसे पहले हमारा अपना हाथ है। शांति के लिए सबसे जरूरी है क्षमा। क्षमा दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए। जब हम पुराने गिले शिकवे मन में पाल कर रखते हैं तो हमारा मन भारी हो जाता है। हम उस बोझ को लेकर हर जगह चलते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि जो बीत गया उसे वहीं त्याग देना चाहिए। जैसे हम रोज अपने घर की सफाई करते हैं, वैसे ही रोज अपने मन की सफाई करना आवश्यक है। अगर आप कूदा कचरा जमा करेंगे तो बदबू ही आएगी। वैसे ही अगर आप पुरानी नफरत और शिकायतों को मन में रखेंगे तो जीवन में कड़वाहट घुल जाएगी। एक बार बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को बहुत बुरा भला कहा, उनका अपमान किया। लेकिन बुद्ध चुपचाप बैठे रहे। वे मुस्कुराते रहे। उनकी आंखों में केवल करुणा थी। जब वह व्यक्ति थक गया तो उसने पूछा, मैं आपका अपमान कर रहा हूं और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, भैया, अगर तुम किसी के लिए उपहार लेकर जाओ और वह उसे स्वीकार न करे तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा ही होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह मैं तुम्हारी गालियां स्वीकार नहीं करता। अब यह तुम्हारे पास ही रह गई। यह छोटी सी घटना हमें बताती है कि हमारी शांति हमारे हाथ में है। कोई दूसरा व्यक्ति हमें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक हम उसे अनुमति न दें। हम अक्सर रिमोट कंट्रोल की तरह होते हैं। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई बुराई करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में है। बुद्ध कहते हैं, अपनी चाबी अपने पास रखो। अप्पो दीपो भव, यानी अपना प्रकाश स्वयं बनो। दूसरों से उम्मीद करना दुख का कारण है। जब हम उम्मीदें त्याग देते हैं तो कोई हमें चोट नहीं पहुंचा सकता। मन को शांत करने का एक और शक्तिशाली तरीका है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब है अपने विचार को दूर से देखना। जैसे आप किसी मार्ग के किनारे खड़े होकर वाहनों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखें। मन में विचार आएंगे, गुस्से के विचार, लालच के विचार, भय के विचार। उनसे उलझें नहीं, उन्हें बस देखें और जाने दें। आप पाएंगे कि जब आप विचारों को रोकना बंद कर देते हैं तो वे अपने आप कम होने लगते हैं। अक्सर हमारा मन पानी के उस तालाब जैसा होता है जिसमें बहुत हलचल है। अगर हम पानी को शांत करने के लिए उसमें हाथ डालेंगे तो वह और अशांत हो जाएगा। उसे शांत करने का एक ही तरीका है, उसे कुछ समय के लिए वैसे ही रहने दें। मलिनता और गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। जीवन में भी जब बहुत उथल पुथल हो तो धैर्य रखें। समय हर तूफान को शांत कर देता है, हमें बस थोड़ा इंतजार करना होता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो बुद्ध ने समझाई वह है करुणा। जब हमारे भीतर दूसरों के लिए दया और प्रेम होता है तो मन अपने आप शीतल हो जाता है। स्वार्थी इंसान कभी शांत नहीं रह सकता क्योंकि वह हमेशा रक्षात्मक रहता है। वह हमेशा अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, जो दूसरों के दुख को समझता है, उसे एक अनोखी शांति मिलती है। करुणा हमारे अहंकार को पिघला देती है।
और जहां अहंकार नहीं होता वहां संघर्ष नहीं होता। तृष्णा यानी और पाने की चाह एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती। जितना इसमें ईंधन डालोगे यह उतनी ही भड़केगी। हम सोचते हैं कि यह वस्तु मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। वह वस्तु मिल भी जाती है पर सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। बुद्ध कहते हैं संतोष ही परम धन है। जिसके पास संतोष है वह फकीर होकर भी राजा है, और जिसके पास संतोष नहीं है वह राजा होकर भी भिखारी है। हमें यह भी समझना होगा कि हम खुद को दूसरों से अलग क्यों मानते हैं। यही अलगाव भय पैदा करता है। जब हम ये समझ लेते हैं कि हम सब एक ही चेतना का हिस्सा हैं, तो किससे डरना और किससे नफरत करना। जैसे सागर की लहरें अलग अलग दिखती हैं पर हैं तो सब पानी ही, वैसे ही हम सब अलग दिखते हैं पर भीतर से एक हैं। अपने विचारों की शक्ति को पहचानें। जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। अगर आप मन में कांटे बोएंगे तो जीवन में फूल नहीं खिलेंगे। अगर आप शांति चाहते हैं तो शांतिपूर्ण विचार सोचें। किसी के प्रति ईर्ष्या न रखें। ईर्ष्या हमें भीतर से खोखला कर देती है। दूसरे की खुशी में खुश होना सीखें। जब आप ऐसा करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका हृदय हल्का हो गया है। शांति का अभ्यास और जीवन जीने की कला। अब सवाल यह आता है कि इन सब बातों को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे उतारें। सुनना आसान है, लेकिन जीना एक अभ्यास है। ज्ञान तब तक व्यर्थ है जब तक वह आचरण में ना आए। तो आइए जानते हैं कि हम अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर कैसे ले जा सकते हैं। पहला कदम है जागरूकता। आप जो भी करें उसे पूरे होश में करें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो सिर्फ भोजन करें। अक्सर हम खाना खाते वक्त टीवी देखते हैं या फोन चलाते हैं। हमारा शरीर वहां होता है लेकिन मन कहीं और। इसे बुद्ध ने स्मृति या साती कहा है। जब आप हर छोटे काम को ध्यान से करते हैं तो वह काम ही ध्यान बन जाता है। चाय पीते समय उसकी सुगंध को महसूस करें, उसकी गर्माहट को महसूस करें। जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं तो चिंता के लिए कोई जगह नहीं बचती। सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड के साथ करें। उन चीजों के लिए शुक्रगुजार हों जो आपके पास है। यह शरीर, यह सांस, यह नया दिन, यह सब एक उपहार है। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, और यही दुख का कारण है। जिस दिन आप उन चीजों पर ध्यान देंगे जो आपके पास हैं, आपका जीवन संतोष से भर जाएगा। रात को सोने से पहले उन 3 चीजों को याद करें जो आज अच्छी हुई। इससे आपका मन सकारात्मकता के साथ विश्राम में जाएगा। प्रतिदिन कुछ समय मौन के लिए निकालें। मौन का मतलब सिर्फ होठों से चुप रहना नहीं है, बल्कि मन के विचारों को भी विश्राम देना है। शुरुआत में यह कठिन लगेगा। मन में बहुत शोर मचेगा। विचार आएंगे कि यह समय बर्बाद हो रहा है, मुझे काम करना चाहिए। लेकिन रुकें, धैर्य रखें। धीरे धीरे अभ्यास से आप उस सन्नाटे को महसूस करेंगे जो आपके भीतर हमेशा मौजूद है। यह सन्नाटे की अवस्था ही आपका असली स्वरूप है। दूसरों से तुलना करना बंद करें। हर फूल अलग है, हर इंसान अलग है। गुलाब की तुलना कमल से नहीं की जा सकती। आप जैसे हैं अद्वितीय हैं। जब हम दूसरों जैसा बनने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी मौलिकता खो देते हैं। खुद को स्वीकार करें, अपनी कमियों के साथ, अपनी खूबियों के साथ। जब आप खुद से प्रेम करेंगे तभी आप दुनिया को प्रेम दे पाएंगे। खुद की आलोचना करना बंद करें। आप भी इंसान हैं। आपसे भी भूल हो सकती है। भूल से सीखें और आगे बढ़ें। याद रखें, शांति एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। ऐसा नहीं होगा कि एक दिन आपको शांति मिलेगी और फिर वह हमेशा के लिए रहेगी। यह रोज का अभ्यास है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे ही मन को रोज अच्छे विचारों और ध्यान की जरूरत है। कभी कभी आप गिरेंगे, कभी कभी गुस्सा आएगा, कभी कभी मन बेचैन होगा। यह सामान्य है। खुद को कोसे नहीं, बस फिर से वापस लौट आएं। अपनी जागरूकता पर वापस आएं। एक गहरी सांस लें और फिर से शुरुआत करें। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश देते हुए कहा था, सभी संस्कार नाशवान हैं, अपमादेन संपादित, यानी सावधानी और जागरूकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। यह जीवन क्षणभंगुर है, पानी के बुलबुले की तरह।
इसे व्यर्थ की चिंताओं और कलह में नष्ट न करें। प्रेम करें, बांटें और हर पल को जी भरकर जिएं। हमें अपने शब्दों के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये किसी के घाव भर सकते हैं और किसी को घाव दे भी सकते हैं। बोलने से पहले सोचें, क्या यह सत्य है? क्या यह आवश्यक है? क्या यह प्रिय है? जब हम मीठा और सत्य बोलते हैं तो हमारे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। कड़वा बोलने वाला व्यक्ति कभी शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसके शब्द उसी के मन की कड़वाहट को दर्शाते हैं। संगत का असर बहुत गहरा होता है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो शांत हैं, जो सकारात्मक बातें करते हैं। जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बनाएं, क्योंकि नकारात्मकता एक बीमारी की तरह फैलती है। आप जैसे लोगों के साथ रहेंगे, आपका मन वैसा ही बनने लगेगा। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग, अच्छे विचारों का संग। सेवा भाव लाएं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मैं भाव कम होता है, और सारा दुख इसी मैं के कारण है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी की बात सुन लेना, यह सब ध्यान से कम नहीं है। जब आप देते हैं तो आपको मिलता है। यह प्रकृति का नियम है। जो आप बांटेंगे वह कई गुना होकर आपके पास लौटेगा। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखें। एक बच्चा क्यों खुश रहता है? क्योंकि वह न अतीत का बोझ ढोता है, न भविष्य की चिंता करता है। वह बस खेलता है। जीवन को एक खेल समझें, एक युद्ध नहीं। हार जीत तो चलती रहेगी, लेकिन खेल का आनंद लेना मुख्य है। ज्यादा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अपनी मुश्किलों पर भी हंसना सीखें। हंसी एक ऐसी दवा है जो तनाव को पल भर में गायब कर सकती है। आज से, अभी से एक संकल्प लें। संकल्प यह कि चाहे बाहर कितनी भी आंधी क्यों ना हो, मैं अपने भीतर के दिया को बुझने नहीं दूंगा। मैं शांत रहूंगा। मैं हर परिस्थिति का स्वागत एक मुस्कान के साथ करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन मेरी गहराई में हमेशा सन्नाटा और ठहराव रहेगा। मित्रों, यह मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन यह असंभव नहीं है। हर लंबी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। आपका वह पहला कदम है चाहत, शांति की चाहत। जब यह चाह तड़प बन जाएगी तो रास्ता अपने आप मिल जाएगा। आप अकेले नहीं हैं। पूरा अस्तित्व आपके साथ है। बस अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और महसूस करें, शांति यहीं है, इसी पल में है। कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अपने घर लौट आएं, अपने भीतर लौट आएं। दोस्तों, यह चर्चा केवल शब्दों का खेल नहीं है। इसे महसूस करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। अगर आज की बातों ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और के जीवन में भी रोशनी ला सकता है तो इसे उनके साथ साझा जरूर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी का तनाव कम हो जाए। हम ऐसे ही ज्ञान और सुकून भरे विषयों पर बात करते रहेंगे। अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। हमें PRH कर अच्छा लगेगा। आप सभी का मंगल हो। आप सभी सुखी रहें। आप सभी शांत रहें। नमो बुद्धाय।